गरीब भिखारी, इधर आ। अबे गरीब, तुझे दिखाई नहीं देता? तूने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए। सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। देखा नहीं या तूने ये जानबूझकर किया है? मैडम मैं जानबूझकर क्यों डालूंगा, और मुझे इससे क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता कि तुझे इससे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तूने ये घास मुझ पर जानबूझकर डाली थी। अरे मैडम, एक बात को बार बार क्यों बोले आ रही हो? मैं आपके ऊपर गंदी घास क्यों डालूंगा? क्यों बे, तेरी कुछ ज्यादा जुबान नहीं चल रही है? तू हर बात में झूठ बोले जा रहा है। साहब, आप जो समझ रहे हो वैसा नहीं है। मैंने आपके ऊपर घास जानबूझकर नहीं डाली। अभी तो मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, वरना 1 मिनट में तेरी सॉरी निकाल दूंगा। यार काजल, चलो चलते हैं, वरना ये सारा दिमाग और खा जाएगा। चलो। अबे गरीब, इधर आ। क्या हुआ मैडम? हुआ तो कुछ नहीं, तू इधर कहाँ जा रहा है? मैडम मैं अपने गांव में जा रहा हूँ। गांव में जा रहा है? तेरा गांव इधर है क्या? हाँ मैडम, पास वाला गाँव मेरा ही है। अच्छा, तो तू इस गांव का रहने वाला है? मुझे नहीं पता था। अच्छा मैडम, आप ये बताइए मुझे क्यों बुलाया और क्या काम है? देख, तूने उस दिन जो मेरे साथ किया, उसकी सॉरी मांग मुझसे। अरे मैडम, मेरी कुछ गलती नहीं थी, तो मैं सॉरी किस बात की मांगू? तेरी एक बार में समझ में नहीं आता है क्या? अब तू ऐसा कर, हम दोनों के जूते साफ कर। नहीं मैडम, मैं आपके जूते साफ नहीं करूँगा। नहीं करेगा तो और ज्यादा पिटेगा, चुपचाप से साफ कर। मैडम ये सब तुम सही नहीं कर रही हो। सही कर रही हो या गलत, उससे तुझे कोई मतलब नहीं। जो कह रही हो वो चुपचाप से कर। मैडम इतना अमीरी का घमंड सही नहीं रहता है। देख, तू चुपचाप से मेरे जूते साफ कर दे, ये फालतू की बकवास मत कर यहाँ। मैडम हो गए आपके जूते साफ। हाँ चल ठीक है, अब जा यहाँ से। मैडम एक बात बोलूं? हाँ बोल जल्दी से, क्या बोलना चाहता है? मैडम एक दिन तुम बहुत पछताओगी, घमंड ये टूट ही जाएगा। तू ये सब मुझे सिखा रहा है? चल निकल यहाँ से। ठीक है मैडम, मैं तो जा रहा हूँ। वो दोस्त इतना उदास क्यों बैठा है? कुछ नहीं यार, बस ऐसा ही बैठा हूँ। नहीं, कुछ तो बात होगी जो इतना उदास बैठा है, वरना इतना उदास कभी नहीं देखा। अच्छा भाई तो सुन। देख भाई, कुछ ही लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत अभी जिंदा है, और अमीर लोग तो हम जैसे गरीबों की कभी इज्जत नहीं करते हैं। हाँ भाई, ये तो सही कह रहा है। देख भाई, अगर हमें कुछ पाना है तो जी जान लगाकर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हाँ भाई, ये भी तो सही कह रहा है, हम ऐसा ही करेंगे। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। अरे यार देखो, ये मनुष्य यहाँ भी आ गया। अरे हाँ यार, तुम ठीक कहते हो। हाँ यार, हम लोग जहाँ जाते हैं ये मनुष्य वहीं आ जाता है। हाँ यार, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये हमारे कभी सामने ही ना पड़े। लेकिन हम ऐसा क्या करें? तुम बस अब देखते जाओ, मेरे पास एक प्लान है। मैडम तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों गिरा? ये क्या बकवास किया जा रहा है? एक तो तूने मेरे ऊपर पानी डाल दिया और खुद मुझसे पूछ रहा है कि तुमने मेरे ऊपर पानी क्यों डाल दिया। मैडम आप ये क्या कह रही हो? पानी मैंने आपके ऊपर नहीं डाला, बल्कि आपने ही मेरे ऊपर डाला था और मैं गिर गया। तो मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है। मैं तेरे ऊपर पानी क्यों डालूंगी? मैडम मैं भी आपके ऊपर पानी क्यों डालूंगा? ताकि तुम मुझसे अपना बदला ले सके। मैडम मैं पुरानी बातें भूल चुका हूँ, तो मैं आपसे बदला क्यों लूंगा? मुझे सब पता है, ये सब तूने अपना बदला लेने के लिए किया, वरना तू मेरे ऊपर पानी क्यों डालता?
मैडम आप झूठ बोलिए, मैंने आपके ऊपर पानी नहीं डाला। इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। रुक, तो ऐसे नहीं मानेगा। मैं इस होटल के वेटर को बुलाती हूँ। वेटर, जल्दी से आओ। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? तुमने इस गरीब को अपने होटल में क्यों बिठा लिया है? देखिए मैडम, हम यहाँ आने के लिए किसी को नहीं रोक सकते। तो फिर इसे समझाइए कि आज के बाद ऐसी हरकत ना करे। मैडम पहले पूरी बात बताओ, क्या बात है? जब मैं यहाँ से जा रही थी तो इसने जानबूझकर मेरे ऊपर पानी डाल दिया। नहीं, ये मैडम झूठ बोल रही है, मैंने इनके ऊपर पानी नहीं डाला। मुझे सब पता है किसने क्या किया है। मैडम इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, आप अपना ऑर्डर दे दो। ऑर्डर क्या देना, हमने इस गरीब की शकल देख ली, अब हमें कुछ नहीं खाना। चलो हम चलते हैं यहाँ से। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आपके जानबूझ के ही थप्पड़ मारा था। क्यों भाई, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई ये लड़की बहुत घमंडी है, मुझे सब पता है। तुम्हारे आगे पानी डाला, अगर मैं इससे कुछ कहता तो ये मुझसे जुबान लड़ाती। कोई बात नहीं भाई, आपने अच्छा किया। भाई आप ये बताओ, आप कहाँ से हो और क्या करते हो? भाई मेरा पास वाला ही गांव है, मैं खेती करता हूँ और उसमें लगा रहता हूँ। अच्छा भाई ये बताओ, मैं आपको काम दूं तो आप कर लोगे? आप भाई मुझे क्या काम दोगे? यहाँ तो आप खुद काम करते हो। भाई मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मेरी जगह आप काम कर लो। लेकिन भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? भाई मैं इस नौकरी से तंग आ गया हूँ, अब मैं और जॉब करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, इतना कह रहे हो तो मैं ये जॉब कर लूँगा। ठीक है भाई, मैं अपने मालिक से कहकर अपनी जगह तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये एहसान आपको जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे भाई धन्यवाद मत करो, धन्यवाद करना है तो ऊपर वाले का करो। आओ चलते हैं। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि मुझे जॉब से निकाला किसने और निकालने वाला कौन है। मेरे को समझ नहीं आ रहा। इस चीज़ के बारे में तो तभी पता चलेगा जब हम इस चीज़ की जानकारी निकालेंगे। तो फिर तुम ही बताओ कि किसने निकाला है मुझे जॉब से और इस चीज़ का हम कैसे पता करें। मैंने सुना है हमारी कंपनी में एक नया मैनेजर आया है, शायद उसी ने निकाला होगा तुम्हें। मुझे उस मैनेजर से मिलना है। रुको मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ, कुछ पता चला? मैंने अपने दोस्त से अभी बात की है, उसने ये बोला है कि सर वसुंधरा वैली पे मिलेंगे। चलो अपने वहीं चलते हैं। चलो फिर ठीक है, हम उन्हीं के पास चलते हैं। सर क्या आप ही हमारी न्यू कंपनी के मैनेजर हो? हाँ मैं हूँ, कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये बताओ यहाँ क्यों आए हो? सर मुझे जॉब से निकाल दिया गया है, मैं उसी के बारे में बात करने आई हूँ। जॉब तुम्हें दी गई थी तब तुम्हारा इंटरव्यू नहीं लिया गया था, इसलिए तुम्हें जॉब से निकाल दिया। लेकिन सर इसका कोई तो सोल्यूशन होगा। कोई सोल्यूशन नहीं है, मैं चलता हूँ। रुकिए सर, पहले मुझे ये बता दीजिए आप इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर कैसे बने? तो सुनो, तुमने उस दिन मेरी होटल में बेइज्जती की थी, तभी वहाँ पर वो वेटर सब कुछ सुन रहा था, तब उसने मुझे जॉब दिला दी और मैंने वहाँ पर कुछ दिन काम किया, फिर मैंने पढ़ाई चालू कर दी। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं मैनेजर कैसे बना। सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना था। क्या काम माफ़? वो भी तुम्हें? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। जो लड़की एक बार नहीं बल्कि 3 बार गलती कर चुकी है उसे तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन सर मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। मैंने तुम लोगों से कहा ना, जाओ, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता।